हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश चौधरी आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल ओजीए क्लासेज पर। ओजीए क्लासेज दोस्तों, हम आपके लिए रेलवे का एक न्यू बैच लेकर आ रहे हैं जिसमें मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगा। और जो साइंस हम पढ़ेंगे वो चाहे किसी भी एग्जाम में साइंस आए, सारे एग्जामों को कवर करेंगे। जीरो से पढ़ेंगे, हाई लेवल तक पढ़ेंगे। यानी जीरो से पढ़ेंगे, हाई लेवल तक पढ़ेंगे। चाहे वो स्टेट एग्जाम हो, यानी अपना चाहे सेंट्रल एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, रेलवे में जो एएलपी की वैकेंसी आई है उनके लिए हो, चाहे टेक्नीशियन के लिए हो, चाहे ग्रुप डी के लिए हो, चाहे आरपीएफ के लिए हो। ठीक है दोस्तों, तो आज हम साइंस को देखते हैं। बात ये आती है दोस्तों, साइंस कहते किसे हैं? साइंस यानी दोस्तों विज्ञान। पहले बात इसकी करेंगे दोस्तों, विज्ञान करेंगे कि भाई विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से होती है, ऐसे होती है कि विज्ञान कहते किसे। तो दोस्तों जो साइंस है यानी जो विज्ञान है, इसकी उत्पत्ति इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के लैटिन भाषा के सिंटिया नामक शब्द से होती है। किससे होती है? सिंटिया नामक शब्द से। सिंटिया नामक शब्द से होती है। किससे होती है दोस्तों? सिंटिया नामक शब्द से होती है। और इस सिंटिया का जो शाब्दिक अर्थ होता है, इस सिंटिया का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है दोस्तों? जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है टू नाउन, यानी जानना। क्या होता है? जानना। यानी किसी भी चीज के बारे में हमको जानना ही क्या कहलाता है? विज्ञान। यानी हम विज्ञान की परिभाषा बता सकते हैं। इस ब्रह्मांड में या इस भौतिक जगत में जो कुछ भी घटनाएं घटित हो रही है उनका क्रमबद्ध तरीके से किया गया अध्ययन ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? विज्ञान कहलाता है। यानी परिभाषा बोले तो विज्ञान में परिभाषा लिखो तो इस भौतिक जगत में, इस भौतिक जगत में जो कुछ भी जो कुछ भी घटनाएं घटित हो रही हैं, घटनाएं घटित हो रही हैं, उनका क्रमबद्ध तरीके से किया गया अध्ययन, तरीके से किया गया अध्ययन ही विज्ञान कहलाता है। किया गया अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? विज्ञान कहलाता है। वापस देखो, इस भौतिक जगत में, इस भौतिक जगत में जो भी कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं, जो भी कुछ घटनाएं क्या हो रही है? घटित हो रही है। अब इस ब्रह्मांड में जो भी कुछ घटनाएं घटित हो रही है उनका क्रमबद्ध तरीके से यानी सीक्वेंस तरीके से किया गया अध्ययन क्या कहलाता है? विज्ञान को। ठीक है दोस्तों, अगली बात आती है कि जो विज्ञान है इसके जनक कौन है? यानी विज्ञान के जनक कौन है? तो विज्ञान के जनक, तो विज्ञान के जनक कौन है? तो जो विज्ञान के जनक हुए वो कौन हुए? अरस्तु भाई साहब हुए। कौन हुए? अरस्तु भाई साहब हुए। इनके बारे में ध्यान रखना, यह एक यूनानी दार्शनिक थे। यह एक यूनानी दार्शनिक थे। क्या थे? यूनानी दार्शनिक थे। ठीक है दोस्तों, अगली बात ये आती है कि विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है।
तो विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों विज्ञान को? 3 भागों में। पहला कौन सा होगा? जीव विज्ञान। कौन सा होगा? जीव विज्ञान, जिसको हम बोलते हो बायोलॉजी। ठीक है दोस्तों। दूसरा कौन सा है? तो दूसरा होता है दोस्तों भौतिक विज्ञान। कौन सा होता है? भौतिक विज्ञान, जिसको आप क्या बोलते हो? फिजिक्स बोलते हो। और जो तीसरा होता है दोस्तों वो होता है रसायन विज्ञान। क्या होता है दोस्तों? रसायन विज्ञान। ठीक है दोस्तों, जिसको क्या बोलते हो? केमिस्ट्री। यानी विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? 3 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा हो गया? तो पहला कौन सा हो गया? जीव विज्ञान, जिसको क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। दूसरा कौन सा है? भौतिक विज्ञान, जिसको आप फिजिक्स बोलते हो। तीसरा कौन सा है? रसायन विज्ञान, जिसको आप क्या बोलते हो? केमिस्ट्री बोलते हो। क्या बोलते हो? केमिस्ट्री बोलते हो। ठीक है दोस्तों। तीसरा कौन सा हो गया? रसायन विज्ञान। अब बात ये आती है कि जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटते हैं? तो जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटते हैं दोस्तों? तो जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटते हैं। एक तो होता है जंतु विज्ञान। कौन सा होता है? जंतु विज्ञान, जिसको आप प्राणी विज्ञान भी कह सकते हो, जूलॉजी। जिसको क्या कह सकते हो? प्राणी विज्ञान भी कह सकते हो। और दूसरा कौन सा है? वनस्पति विज्ञान। कौन सा है? वनस्पति विज्ञान, जिसको आप पादप विज्ञान भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? पादप विज्ञान। और जो जंतु विज्ञान है इसको क्या कह सकते हैं? प्राणी विज्ञान। अब बात आती है भौतिक विज्ञान की। भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान को कितने भागों में बांटते हैं दोस्तों? तो भौतिक विज्ञान को हम 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। पहला कौन सा है? तो पहला तो है प्राचीन भौतिक। कौन सा है? प्राचीन भौतिक। प्राचीन भौतिक कौन सा है? जो 1900 से पहले की जो होती है, 1900 से। ये तो कौन सी हो गई? प्राचीन भौतिक। दूसरा कौन सा है? वो है आधुनिक भौतिक। कौन सा है? आधुनिक भौतिक। ये कब से है? ये 1900 से बाद की भौतिक। 1900 से बाद। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन और है दोस्तों कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? भौतिक विज्ञान के जनक, अगर इसके जनक पूछे तो इसके जनक कौन हो गए? तो इसके जनक हो गए आइजैक न्यूटन भाई साहब। आइजैक न्यूटन भाई साहब। तो इसके क्या हो गए? जनक। किसके? भौतिक विज्ञान। अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्राचीन भौतिक के जनक कौन है और आधुनिक भौतिक के जनक, तो प्राचीन भौतिक के जनक भी कौन हो गए? न्यूटन भाई साहब। कौन हो गए? न्यूटन भाई साहब। और आधुनिक भौतिक के जनक कौन हो गए? अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन हो गए? अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन हो गए भाई साहब? अल्बर्ट आइंस्टीन भाई साहब। ठीक है। इसी प्रकार अगली बात करते हैं। अगली बात करते हैं रसायन विज्ञान। किसकी? रसायन विज्ञान। अगली बात किसकी करते हैं? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों रसायन विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? रसायन विज्ञान को 3 भागों में। कितने भागों में? कंप्लीट 3 भागों में। पहला भाग कौन सा होता है? तो पहला वाला भाग होता है भौतिक या भौतिकी रसायन। कौन सा होता है? भौतिकी
रसायन। जो दूसरा वाला भाग होता है वो होता है कार्बनिक रसायन। और जो तीसरा वाला भाग होता है वो होता है अकार्बनिक रसायन। कौन सा होता है? अकार्बनिक रसायन। ठीक है दोस्तों, अगर इसके जनक पूछे तो इसके जनक कौन हो गए? एंटोनी लेवोसियर। कौन हो गए? एंटोनी लेवोसियर। कुछ बुकों में आपको लेवोजियर भी मिलेगा। क्या मिलेगा? लेवोजियर। तो आज हम चालू करते हैं जीव विज्ञान। किसको चालू करते हैं? जीव विज्ञान। ठीक है, यानी बायोलॉजी, यानी जीव विज्ञान, बायोलॉजी। ठीक है दोस्तों, अब बात ये आती है कि जो जीव विज्ञान है इसके जनक कौन हुए? तो जो इसके जनक हुए जीव विज्ञान के, तो जनक कौन हो गए इसके? अरस्तु भाई साहब। कौन हो गए? अरस्तु भाई साहब। यानी आपसे पूछा जाए जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। दूसरी बात, जो जीव विज्ञान है इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? यानी जो जीव विज्ञान है इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, वह कितने शब्दों से होती है? तो जो जीव विज्ञान है इसकी उत्पत्ति दो शब्दों से होती है। कितने शब्दों से होती है? दो। कितने शब्दों से होती है? दो शब्दों से होती है। वो दो शब्द कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है बायोस, दूसरा कौन सा होता है? लोगोस। बायोस और लोगोस। यानी आपसे पूछा जाए जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो कितने शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों? दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा है? एक तो है बायोस, दूसरा कौन सा है? लोगोस। बायोस का मतलब क्या होता है? सजीव। क्या होता है? सजीव। और लोगोस का मतलब क्या होता है? अध्ययन। क्या होता है? अध्ययन। यानी सजीवों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। यानी मैं कह सकता हूं, अगर मैं इसकी जीव विज्ञान की परिभाषा बताऊं, यानी जीव विज्ञान की परिभाषा, जीव विज्ञान की तो मैं क्या बोलूंगा दोस्तों? विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का क्रमबद्ध तरीके से सुव्यवस्थित ढंग से किया गया अध्ययन क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? विज्ञान कहलाता है। यानी विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत सजीवों का, जिसके अंतर्गत सजीवों का क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित संगठन तरीके से किया गया अध्ययन, किया गया अध्ययन ही जीव विज्ञान, किया गया अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। किया गया अध्ययन ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है दोस्तों, वापस देख लो। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों का क्रमबद्ध तरीके से सुव्यवस्थित ढंग से, सुव्यवस्थित तरीके से व संगठन तरीके से किया गया अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। अगली बात आती है दोस्तों कि जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था? जीव विज्ञान शब्द, जीव विज्ञान
शब्द किसने दिया? जीव विज्ञान शब्द। तो दोस्तों जो जीव विज्ञान शब्द है वो दिया था लैमार्क व क्रेवेरेज ने। किसने दिया था दोस्तों? लैमार्क व क्रेवेरेज ने दिया था। किसने दिया दोस्तों? लैमार्क व क्रेवेरेज ने। ठीक है दोस्तों, तो बात ये आती है दोस्तों, आज हमने जो साइंस की क्लास है उसकी पहली क्लास हो गई थी, यानी आज से हमने साइंस चालू कर दी। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जो साइंस कौन कौन से एग्जाम में आती है। तो रेलवे है, रेलवे का कोई सा भी ले लेना, एएलपी ले लेना, टेक्नीशियन ले लेना। ठीक है, रेलवे पे कौन से एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, आरपीएफ हो गया, एंड जो ग्रुप डी है, कौन सा? ग्रुप डी। इन सब में साइंस आती है। प्लस में सीईटी हो गया, प्लस में जो अदर